ऐसी सर्विस मिलेगी आप लोगों को टेबल तो पे। आदि ओवन से धुआं निकल रहा है, ओवन से चीजें के प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और मैं कहती हूँ कि आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े इबादत सब कबूल अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, जैसे कि आजकल जो है ना मेरी क्लासें ख़त्म हुई हैं, तो बस आज हम खुशी में सोए ही नहीं है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे भी नहीं सोए। तो बस अदील साहब भी ऑफिस का अपना काम कर रहे थे बैठे हुए, तो मेरी सोफ़े पे ही नींद मेरी लग रही होगी, आंखों में नींद। तो मैं सोफ़े पे थोड़ी देर के लिए सो गई थी, 1 घंटे के लिए। तो बस बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, कार्टून वार्टून देख रहे थे। और बस मैं उठी हूँ तो अदील साहब लेकर आए हैं लबन। जैसे कि मैं आजकल 3 दिन से मैं और अदील जो है ना सहरी लबन से ही कर रहे हैं, और कुछ मज़ीद और नहीं खा रहे। और रोज़ा जो है ना आयशा को नहीं रखवा रही हूँ मैं, आयशा को बोल रही हूँ कि बेटा रोज़ा मत रखो, आप वीक हो जाओगी। लेकिन आयशा है कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है, तो आज भी मैं कह रही हूँ कि आयशा रोज़ा मत रखो, वैसे ही हमारे साथ खाना खा के सो जाओ आप लोग, हैं आयशा? ठीक है। और इनाया आपने रखना है रोज़ा? मैं तो बस तो इस वजह से बच्चे 2 दिन से रोज़ा नहीं रख रहे थे, तो मैं और अदील जो है ना सिर्फ लबन पी के ही सो रहे थे, खजूर 2-3 खा के और लबन पी के सो रहे थे। क्योंकि ईद के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। थोड़ा सा ये नहीं कि आप रमज़ानों में बस खा पी के वज़न ही जो है ना बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही वज़न बढ़ जाता है। तो खा के, क्योंकि सहरी के बाद ये होता है कि सहरी के बाद आपको वॉक नहीं मिलती है, आपने बस सो जाना होता है नमाज कुरान पढ़ के। तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है सहरी। तो मैं बस इसीलिए मैं यही सोच के कि अभी थोड़ी बहुत डाइट भी हो जाएगी, और जी खा पी के इतना हैवी सोना भी नहीं चाहिए, और 100 बीमारियों के बहाने ही बन जाते हैं, और कुछ नहीं। तो बंदा एहतियात ही करे तो अच्छा है। और लबन से ये एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, मैंने कभी लस्सी इतने शौक से पी नहीं है। क्योंकि लस्सी से ये होता है, कहते हैं हड्डियों में जड़ों में ठंड बैठ जाती है, बड़ों से सुना था पेन होता है, फिर दर्द बैठ जाता है, कमर में दर्द होता है, ये तो मैं लस्सी इतने शौक से पीती नहीं थी। तो मैं 2-3 दिन से पी रही हूँ, तो मुझे जो है ना नींद एक तो बहुत अच्छी आ रही है, और अदील ने और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और हमें जो है ना भूख और प्यास नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है और भूख भी नहीं लगती है। बाकी ही ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है ना फुल हैं। जैसे रोज़ेदार को इतनी प्यास लग रही होती है, पानी पे पानी पी रहे होते हैं, वो पानी एकदम पेट भर जाता है, लेकिन नहीं लगती है मुझे तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। हालांकि मैं सारा दिन बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ, फिर अफ्तारी भी बनानी होती है, तो वही चीज़ है कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लबन को जो ना पतला मत कीजिएगा, पानी वानी मत डालिएगा। मैं लबन दिखाती हूँ कि जिस तरह मैं और अदिल पीते हैं, गाढ़ी बिल्कुल जैसे वो होती है बॉक्स में, हम वैसे ही पीते हैं, पानी वगैरह नहीं डालते। तो यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे आप पूरा दिन फुल हैं, आपको ना प्यास लगती है, ना आपको खाने की तलब होती है। तो बस अभी जो है ना अदील साहब आज सहरी बना रहे हैं। अदील साहब वो अफ्तारी में कोई बंद लेकर आए थे, तो अदील साहब वो बंद जो है ना तैयार कर रहे हैं। कह रहे थे सहरी आज मैं बनाऊंगा, तो मैंने कहा चले ठीक है। मैं तो सहरी में मैंने कहा कुछ खा नहीं रही, कह रहे बंद बच्चों को बना के देता हूँ अंडा और वो। तो अदी ओवन से धुआं निकल रहा है, ओवन से धुआं आ रहा है। धुआं क्यों आ रहा है? ये देखिए अच्छा खासा धुआं निकल रहा है दूर से, मैंने कहा कुछ जल गया है। धुआं इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सफाई नहीं की है। अच्छा जी अदील साहब, मैंने इसमें पेटीज बनाई थी, वो ट्रे मैंने जल्दी में भूल गई मैं धोना है ओवन का,
तो आपने उसी के ऊपर ही बंद रख दिए? मैंने इसमें रखे नहीं, मैंने कुछ रखा ही नहीं, मैंने गरम कर रहा था बगैर इसको। हाँ, ओहो, उसके अंदर पेटीज थी, मैं ट्रे निकाल के धोना ही भूल गई, वो दावत के चक्कर में मैं धोना भूल गई। यस, वो तो मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो अभी उसको, आपको ओवन ऑन करने से पहले आपको चेक तो करना चाहिए ट्रे वेरे में कोई रोटियां ना रखी हो, कुछ रखा ना हो। अगर शॉपर को, अक्सर मैं रोटी इसी के अंदर रख देती हूँ, अक्सर यही होता है कि समूलियाँ जो होती थी इनके लंच वंच के लिए कि ये सूखे ना, मैं इसके अंदर रख दिया करती थी। यहाँ पे बन रहा है। अरे मैं डर गई वहाँ से आधी कि धुआं क्यों है, ये देखिए पूरे किचन में धुआं 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 हो रहा है। मैं डर गई कि धुआं क्यों हो रहा है, इतना धुआं निकल रहा था यहाँ से। अच्छा जी, अदील साहब की जो है वो दिखाती हूँ सहरी। ये देखिए जी, पाकिस्तान के बंद इनको शायद मुझे लग रहा है कि आजकल आ रहे हैं याद। तो ये जो है ना मक्खन वाले जो है ना बना रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं। और बच्चों के लिए इसमें डालेंगे ऑमलेट। और हम जो है ना आदि मक्खन बहुत ज़्यादा लगा दिए, लगाया वो गरम होगा और अच्छा लगेगा। आदि बहुत ज़्यादा है। चलें, अदील साहब जिद कर रहे हैं कि मक्खन वाला बंद एक खा लो तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये तबीयत हो रही है, बुखार फट है आपको, तभी ओवन जला दिया। मैंने जलाया ओवन, गलती खुद की है, तो मैं खुद गया, शुक्र है मैं किचन में घुस गया आज। अच्छा जी, लबन की बात कर रही थी मैं। लबन जो हम लोग पीते हैं वो ये है अलमराई की, और बिल्कुल ऐसे ही हिला हिला के हम गिलासों में डालते हैं और बिल्कुल गाढ़ी पीते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को मशवरा दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि रोज़ेदार के लिए लबन कितनी ज़रूरी है और कितनी हेल्दी और अच्छी है। ऑमलेट टूट गया जी नहीं। आज सहरी बना रहे हैं अदील साहब, हैं जुगाड़ी सहरी। जुगाड़ी नहीं है, जबरदस्त सहरी है। जुगाड़ी सहरी। 1 2 3 देखा, कर सकता है कोई ऐसे। 1 2 3। ये यार वाकई स्पून बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान से इम्तियाज मार्केट के हैं, जबरदस्त स्पून है यार ये। स्पून वाकई ऑमलेट की नहीं, वाकई मैं वही पाकिस्तान से शॉपिंग करके आई थी। ये जो आवाम है ना, बहुत बेसब्री हो रही है, बहुत सी बेसब्री हो रही है कि हमें कब बर्गर मिलेगा, हम खाएंगे। और जी हम रोज़े तो वैसे आप लोग रख नहीं रहे हैं, पूरी आवाम किचन में आ गई हैं। देखो तो कार्टून। आशा माशाल्लाह परफेक्ट चल रही है। आशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अब अपने आप को जो है ना संभाल के चलती है ना आशा। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई पेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल आशा सेट हो गई। आशा को बहुत ही सॉफ्ट मम्मा ने चप्पल भी ला के दी है ताकि एड़ी में पेन ना हो। और आशा मेरी बच्ची बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली है ना। और ये देखिए मेरे कंधे तक आ गई आदि, फुल कंधे तक आ गई। ना टूटा है ना कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे इसलिए पसंद है, ये देखो कैसे कटता है, ये मैं बन के काटता हूँ, देखा। ओहो, आपने तो पिज्जा काटा है। वही ना, बहुत बड़ा स्पून है यार माशाल्लाह से। इम्तियाज मार्केट से जाके लें आप। हाँ, इम्तियाज मार्केट में होगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी पाकिस्तान की इम्तियाज मार्केट, यकीन माने मैं गई थी, A to Z चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी की थी वहाँ से। मेरे पाकिस्तान का व्लॉग आप सबको नीचे मिलेगा, आप लोग जाके देखें, पाकिस्तान के व्लॉग में है। अच्छा जी, मैं मक्खन वैसे खाती नहीं हूँ इतना, ऑमलेट बना दूंगी, चूरी में खाती हूँ, मक्खन में नहीं आती मैं, बस यही दे दे। बंद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा बंद है यार, वो तो बहुत फ्रेश टेस्ट है। हाँ, उस वक्त अभी भी सॉफ्ट है बहुत, थोड़े से वो हुए हैं। मुझे वो लग रहे हैं आदि शोरमा हाउस वाले। हाँ, ये बंद है ना, उसके ऐसे ही हैं। शोरमा हाउस का जो बर्गर मिलता है ना, इतना सॉफ्ट, और उसका तो अंडे वाला सैंडविच ही मुझे बहुत मज़े का लगा था आदि। कोरोना बहुत हो गया है, आज की न्यूज़ में आया, सऊदी अरब में अच्छा खासा फैल भी गया है। हैं दोबारा कोरोना की कुछ चल रहा है, पता नहीं, अभी कल न्यूज़ देखी नहीं, लोगों ने देखा गया है कोरोना का। लो भैया, ये सर्व कर देते हैं हम बच्चों को जा रहा है, टेबल पे जा रहा है। अच्छा जी, ऐसी सर्विस मिलेगी आप लोगों को, टेबल पे भी जाकर भी देता हूँ, सकता हूँ।
और ऐसा कैमरामैन मिलेगा आपको जो आपके पीछे पीछे घूम रहा है। कैमरामैन कहाँ है, वो अभी गाड़ी लाइसेंस है उसके पास। इसी तरह ही वीडियो बनाते हैं। मैं आदिल साहब को कहती हूँ कभी मेरी भी वीडियो इस तरह बना लिया करें, मेरी हेल्प कर दिया करें। आप मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इस तरह कैमरा नहीं पकड़ते हैं मेरे आगे पीछे थोड़ा सा, लेकिन नहीं है। आदिल साहब के पास टाइम ही नहीं है। आदिल साहब ने मुझे कहा है कि आप जितनी चाहे स्टिक ला के दे सकता हूँ, जितने भी कैमरे स्टैंड है वो ले सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरा पकड़ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए। मोहम्मद का बनाना है क्या? हैं? मोहम्मद का हाँ बना दे, फिर वो तो बहनों को देख के रोएगा। आपने ऐसे बंद कैसे रख दिया ओवन में आदि, ना ट्रे ना कुछ, ये कैसी सर्विस है भाई? कुछ नहीं होता, अपने घर का सामान है, अपने घर के सब है। ये सर्विस तो सही नहीं है भाई। जब खाओगी ना तो कहोगी वाकई सर्विस तो शुरू की बात है, खाती रह जाओगी। मुझे आ रहा है। लबन अलमराई, ये कैसे आ गए आदि? रिवर्स कार चलती है इनकी। यहाँ रिवर्स गियर है, वो देखिए वहाँ इनका से D4 नहीं है। लॉन्च से इधर खुद ही आए हैं रिवर्स, हाँ। छोटे छोटे पाँव के साथ। ये हम ऐसी गाड़ी पीते हैं और बड़ा मजा आता है। ये है लबन अलमराई, ये सबसे पुरानी लबन है ना। और मजे की है। हाँ ये आप पुरानी। जो अरियान लेकर आए थे ना वो पतली थी, उससे नहीं मजा आया था। आज सर्दी बहुत है, बाहर टेम्परेचर हो रहा है आई थिंक 11 सेंटीग्रेड, बहुत ठंडी हवा है आज। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं कि लिस्ट में क्या निकलता है। 12वीं लिस्ट में, 12वें रोज़े में बेक कुकीज फॉर द नेबर। अच्छा जी, ये आप जो है ना कुकीज़ बनाओगी नेबर्स के लिए, ठीक है? आप और आयशा दोनों मिलके बनाओगी, क्योंकि ये एक की हेल्प से नहीं होगा, ठीक है? दोनों की हेल्प से होगा। ओके जी। अब सोने का टाइम हो गया है और बिस्तर पे जाने से पहले जाओ ज़ैनब, आप अपने पाँव धो, जल्दी से पाँव वॉश करो। इनाया आप भी पाँव अपने वॉश करो। मत चलो आपके पाँव वॉश करो, शाबाश। यहाँ किचन की भी लाइट ऑफ करेंगे, किचन को भी करेंगे बाय बाय। ये आप खुद से कैसे वॉश करोगे? मैं वॉश करूँगी। अरे आप ऐसे नहीं कर सकते मोहम्मद, मैं करती हूँ। हो गया आपके पाँव वॉश। इनके पाँव कौन धुलाएगा? इनके पाँव कौन धुलाएगा? कौन धुलाएगा आपके पाँव? ये छोने छोने पाँव कौन धुलाएगा आपके? हैं? अम्मा। हैं? अम्मा धुलेगी। वो बोल भी रहा है अम्मा। लेट्स गो ज़ैनब टू द बेड। यल्ला यल्ला यल्ला। आपने सोना है कि नहीं सोना? सोना है कि नहीं सोना? सब सोने जा रही हैं हम लोग। अब सुबह मिलेंगे हैं? हाँ अब सुबह मिलेंगे हम सब आपसे। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय। हैं? आज अहमद व्लॉग ख़त्म करेगा। हैं अहमद, आज आप व्लॉग ख़त्म करो, चलो। अच्छा जी, व्लॉग करेंगे यही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अहमद को इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा और अहमद की दुआओं में आप सब हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।